नमस्कार। अजंत पुल्लिंग प्रकरण के अंतर्गत आज हम जो हरि शब्द के शेष बचे हुए रूप हैं उनको मैं बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। हम पढ़ रहे थे नसी नसोस से, ये सूत्र पढ़ रहे थे। इस सूत्र का अर्थ है कि एंग प्रत्याहार के बाद में यदि नसी पंचमी विभक्ति का प्रत्यय और नस षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय का आकार हो तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। अर्थात जब ए और ओ के बाद में पंचमी और षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय हो और उसका ए हो, शेष बचा हुआ, अनुबंध लोप करने के बाद में दोनों का आकार शेष रहता है, अस शेष रहता है, तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। जैसे हरे है, तो हरे कैसे सिद्ध हुआ? हरि शब्द से पंचमी विभक्ति के एक वचन में नसी प्रत्यय आया। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में पंचमी विभक्ति के एक वचन में सोजस और सस से जो सूत्र है, इस सूत्र से नसी प्रत्यय आया। नसी प्रत्यय का अनुबंध लोप किया। अनुबंध लोप करने के बाद में अस शेष रहा, तो हमारे सामने स्थिति आई हरि अश। अब आगे सूत्र जो आया था अभी पीछे, इस सूत्र से नसी नसोस से, इससे घेर घिति। इस सूत्र का अर्थ था कि गित सुप परे रहते, यदि गित जिसकी ग की इत संज्ञा हुई है, ऐसा सुप प्रत्यय परे रहने पर घी संज्ञा को क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हरि का री का जो ई है उसको हमने ए गुण कर दिया। ई को र के अंतर्गत जो लघु ई है उसको हमने ए गुण कर दिया। तो क्या स्थिति हमारे सामने आई? हरे अश, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब है ये सूत्र नशी नसोस से हरे अस, इसे मिला दिया। मिलाने के बाद में पूर्व रूप कर दिया। पूर्व रूप करने के बाद में हमारे सामने स्थिति आती है हरेश। हरेश स्थिति सामने आएगी तो क्या है? हमने स का क्या कर दिया? रुत्व विसर्ग कर दिया। स का क्या कर दिया? रुत्व विसर्ग कर दिया। तो क्या रूप बना? हरे हे। अब हरियो हो कैसे बनेगा? हरि ओष, षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में ओष आया। ओष सोजस अमोष प्रात, वही प्रातिपदिक संज्ञा करके सोजस से ला करके प्रत्यय ला करके यहाँ ओष कर दिया। ओष करने के बाद में इको यंची जो सूत्र है, इको यंची सूत्र से हमने क्या कर दिया? यन संधि कर दी। क्योंकि इको यंची सूत्र का अर्थ क्या था? जब मैंने संधि प्रकरण पढ़ाया था, जब आपको बताया था कि इक के स्थान पर यण प्रत्याहार होता है यदि अच परे रहने पर, तो यहाँ पे क्या है? इक है, हरि का री में ई है, इसके स्थान पर हमने यण कर दिया, ये कर दिया, और अच परे है, ओ परे है, तो ये हमने वर्ण संयोग कर दिया। वर्ण संयोग करने के बाद में हरियोस स्थिति सामने आई। अब इसमें क्या है? स का रुत्व विसर्ग करने के बाद में क्या बना? हरियो हो, हरियो रूप सिद्ध हुआ। अब आगे है हरिनाम। हरिनाम रूप कैसे बनेगा? हरि शब्द से षष्ठी के बहुवचन के अंतर्गत वही अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा की, और सोजस अम और सस सूत्र से क्या किया? हमने षष्ठी के बहुवचन में आम प्रत्यय किया। आम प्रत्यय करने के बाद में ऋस्व नद्यापो नुट, जो ऋस्व नद्यापो नुट सूत्र मैंने गत अध्याय के अंतर्गत पढ़ाया है, इस सूत्र से हमने क्या कर दिया? नुट का आगम कर दिया। नुट का आगम करने के बाद में नुट का अनुबंध लोप किया तो न शेष रहा। न शेष रहने पर हमारे सामने स्थिति आई हरि न आम, हरि न आम, ये स्थिति हमारे सामने आई। वर्ण संयोग कर दिया तो हरि नाम, ये बना रूप। अब नामी जो सूत्र है, नामी सूत्र से हमने क्या किया? जो हरि में री में ई है उसको क्या कर दिया? दीर्घ कर दिया। दीर्घ कर दिया तो क्या बना रूप? हरिनाम, हरिनाम रूप बन गया। अब अटकुप्वांग नुम वाये पी जो सूत्र है उससे नकार को क्या कर दिया? नकार कर दिया, तो हरिनाम रूप सिद्ध हुआ। क्या रूप सिद्ध हुआ? हरिनाम। अब कहने का मतलब यह है कि ये जो सूत्र है, इस सूत्र से दो तीन कार्य हो रहे हैं। नसी नसोस से इससे दो तीन रूप सिद्ध हो रहे हैं, और बाकी जो सूत्र हैं अटकुप्वांग नुमाए पी, नामी, ऋस्व नद्यापो नुट, ये राम शब्द के अंतर्गत भी आए थे। जब हमने रामाणाम और ये सिद्ध किया था तब भी ये सूत्र लगे थे, तो ये सूत्र ध्यान रखने हैं। अब आगे सूत्र है अच घे। इस सूत्र का अर्थ है
कि ऋस्व इकार तथा ऋस्व उकार से परे, ऋस्व इकार तथा ऋस्व उकार से परे गी के स्थान में ओत और घी को अत आदेश हो जाता है। घी को क्या हो जाता है? अत आदेश होता है। ऋस्व इकार तथा ऋस्व उकार से परे गी के स्थान में ओत, घी के स्थान में क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति के एकवचन में, मतलब सप्तमी विभक्ति के एकवचन में कौन सा प्रत्यय आता है? घी प्रत्यय आता है। स्व जस अम ओट षष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस नसीभ्याम व्यस नस ओस आम गी ओ शुभ। तो सप्तमी के एक वचन में कौन सा प्रत्यय आया? घी प्रत्यय। घी के स्थान में क्या हो जाएगा? ओत हो जाएगा और घी को क्या हो जाएगा? अतादेश हो जाएगा। घी को क्या हो जाएगा? अतादेश। यदि ऋस्व इकार से परे हो तो, ऋस्व इकार से परे घी हो तो ये है इसका। अब उदाहरण क्या है? हरऊ, हरि शब्द से अर्थात धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा और सोजस अम औटष्टाभ्याम भेद से क्या है? हमने सप्तमी विभक्ति के एक वचन में घी प्रत्यय दिया है। अब घी प्रत्यय लाने के बाद में क्या हुआ? अच घे जो सूत्र है, अच घे सूत्र से हमने क्या किया? अच घे सूत्र से घी को ओत आदेश कर दिया। ओत का अनुबंध लोप किया। अनुबंध लोप करने के बाद में क्या बचा? ओ बचा। ओ बचा तो फिर हमने वृद्धि रेची जो सूत्र है, हरी री में जो ई है और औ है, उन दोनों को क्या हो गया? वृद्धि रूप एक आदेश हो गया। तो हरऊ रूप बन गया। क्या रूप बन गया? हरऊ। अब हरियो जो है ये पूर्ववत ही सिद्ध हो जाएगा, जैसे हमने षष्ठी विभक्ति में किया है। हरीशु, ये देखो हरीशु के अंतर्गत क्या होगा कि हरि शब्द है। हरि शब्द के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप प्रत्यय लाए, प्रातिपदिक संज्ञा करी और सप्तमी के बहुवचन में सुप प्रत्यय लाने के बाद में अनुबंध लोप किया। अनुबंध लोप करने के बाद में हरि और सु, ये स्थिति हमारे सामने आती है। अब ये स्थिति सामने आते हमने मिला दिया तो हरिशु हो गया। हरिशु में आदेश प्रत्यय हो जो सूत्र है, इससे दंत सकार को मूर्धन्य सकार कर दिया। तो कौन सा रूप बन गया? हरिशु। तो इस प्रकार इस जो हरि शब्द है, हरि शब्द के अंतर्गत 4-5 सूत्र नहीं लग रहे हैं। बाकी जो सूत्र हैं वो राम शब्द में जो सूत्र आए थे वही सूत्र हैं। पहला, जैसे मैं आपको एक बार और बता दूं इन सूत्रों को कौन कौन से सूत्र लग रहे हैं हरि शब्द के अंतर्गत। जैसे जसी चय, पहला सूत्र यह है। इस सूत्र का अर्थ है कि अस परे रहने पर ऋस्वांत अंग को क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। यदि अस परे हो तो क्या? जैसे स्व जस, जस का असे और शस का असे जो परे है तो उसमें क्या हो जाएगा? वहाँ पर जसी च जो सूत्र है, जस का अस परे रहने पर ऋस्व अंग को गुण हो जाएगा। तो गुण हो जाएगा तो क्या रूप बन जाएगा? हरये। हरे, जैसे हरये, हरे के अंतर्गत गुण करके हमने क्या कर दिया? एचो से अव कर अय कर दिया तो हरयस बन गया। तो स का ऋतु विसर्ग कर दिया। ऋतु विसर्ग करने के बाद में हरये रूप बन गया। आगे जो दूसरा सूत्र है हरि शब्द के अंतर्गत जो लग रहा है वो है आंगो नास्त्रियाम, कि घी संज्ञक से परे, घी संज्ञक से परे आंग को क्या हो जाता है? ना आदेश हो जाता है। आंग को ना आदेश होता है। स्त्रीलिंग को छोड़ो, स्त्रीलिंग में नहीं होगा। आंग को ना आदेश स्त्रीलिंग में नहीं होगा। आंग यह है प्राचीन टा की संज्ञा है। तो यहाँ पर जो हरिणा रूप बन रहा है तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जब भी मैंने बताया था आपको ये सिद्ध किया था हरिणा। तो यहाँ पर क्या है? हमने आ को जो टा का आ बच रहा है उसको ना कर दिया तो हरि ना हो गया। और हरि ना कैसे बना? नकार को नकार, अट को पंग नुम्बाए पी जो सूत्र है इससे क्या कर दिया? नकार को नकार कर दिया। आगे जो महत्वपूर्ण सूत्र है घेर गीति, कि गित सुप परे रहने पर, गित सुप परे रहने पर घी संज्ञक को गुण हो जाता है। तो जहाँ पर गुण करेंगे तो ये इसकी कंडीशन है कि गित सुप, जिसमें ग की इत संज्ञा हुई हो ऐसा सुप प्रत्यय परे रहना चाहिए और वो घी संज्ञक होना चाहिए। तो घी इनको क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। जैसे क्या है? हरे में गुण हो गया। चतुर्थी व्यक्ति के एक वचन में गुण किया। जब गे आया, गे का अनुबंध लोप किया और ए बचा तो हरि ए हुआ और इसको हमने गुण कर दिया तो हरय हो गया। हरे और ए हुआ, फिर इसको क्या कर दिया? अय आदेश कर दिया तो हरये बन गया। हरये एचो है सूत्र से हमने अय आदेश करने के बाद में वर्ण से योग करने के बाद में हरये बन गया। और फिर दूसरा सूत्र आगे जो सूत्र है नसी नशोष से, ये सूत्र मैंने अभी बताया आपको।
ये सूत्र से क्या है, नसी और नस पंचमी विभक्ति के एक वचन और षष्ठी विभक्ति के एक वचन वाला जो प्रत्यय है उसमें क्या अनुबंध लोप करने के बाद में अकार शेष रहता है, तो ये हो तो क्या है, पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार। और आगे जो सूत्र है, नया सूत्र है अचघें। अचघें ह्रस्व इकार ओ तथा ह्रस्व उकार से परे, ह्रस्व इकार तथा ह्रस्व उकार से परे घी के स्थान पे क्या हो जाता है, ओत और घी को अत आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार मैंने आज हरि शब्द दोबारा रिपीट भी कर दिया जो कल पढ़ाया था उसको, और जो बाकी बचे हुए रूप थे वो रूप भी मैंने बता दिया आपको। तो इनको आपको ध्यान से देख लेना है। ग्राम शब्द के जो सूत्र हैं वही लग रहे हैं, बाकी 3-4 सूत्र ही नए एक्स्ट्रा लग रहे हैं। थैंक यू।